एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैग विद शिवानी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको YouTube की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ। ऑन करने के बाद आपके चैनल बहुत ग्रो होने वाला है और साथ ही आपके चैनल का अगर नोटिफिकेशन रुक गया है, लोगों तक नहीं पहुंचता, तो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो लोगों तक जाएगा। आपके वीडियो पे व्यूज भी आएंगे। अगर आपका वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो वॉच टाइम भी आपका कंप्लीट जरूर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो वीडियो को हाइप भी जरूर कीजिएगा। साथ ही प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज के रिलेटेड लेकर के आऊं। बाकी बिना समय गवाए देखिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगी तो आप थोड़ी थोड़ी चीज वहां से देखिएगा। बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाला है ये, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। अपना यूट्यूब चैनल अपना ऑन कीजिए। यूट्यूब चैनल ऑन करने के बाद जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको नीचे की साइड आपको अपने चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होता है, नीचे की साइड, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आता है। अब आपको जैसे इंटरफेस निकल के आ रहा है तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। आप देखेंगे सबसे पहले आपके चैनल का नाम आ रहा होगा, उसके जस्ट नीचे ही आपको स्विच अकाउंट लिखा होगा, देन उसके बाद गूगल अकाउंट। तो सब आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है गूगल अकाउंट पे, ठीक है। जैसे ही आप गूगल अकाउंट पे क्लिक करोगे, देखिए मैं शेयर नहीं कर रही क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, बट उसके बाद जैसे ही आप गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हो तो गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर और एड्रेस, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है। देखिए, चैनल का नाम तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब हमें करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो जो नाम है आप उसे वैसा का वैसा रहने दीजिए। उसके बाद आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा आपका बर्थडे, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी वहां पे शो हो रही है। आप सबसे पहले तो वहां पे ये देखिए कि आपने जो वहां पे डेट मेंशन की है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने वहां पे मेंशन की है, वो आपकी 18 साल से ऊपर हो रही है तो ठीक है, ठीक है। अगर आपने मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे से रिलेटेड, जैसे बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, चैनल क्रिएट करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो वो क्या करते हैं, बच्चे का ही इंफॉर्मेशन या बच्चे के नाम से ईमेल आईडी या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ वहां पे मेंशन कर देते हैं। तो अगर आपने बच्चे के नाम से कर रखा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है, तो आप वहां से हटा दीजिए। क्योंकि 18 से नीचे अगर किसी ने भी आपके चैनल पे, मतलब अगर आपने डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है तो यूट्यूब वो चैनल को रिमूव कर देगा। तो प्लीज इस वजह से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आप देखिएगा कि 18 प्लस ही आपकी एज होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एज आप चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, आपको बैक आना है। जैसे ही आप बैक आते हो, बैक आने के बाद आप देखोगे ऊपर की साइड आपको सर्च के जस्ट बगल में या तो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। इन केस सेटिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका व्यू चैनल और सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकलती है जनरल, स्विच अकाउंट। तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस निकल के आएगा, ठीक है। जैसे ही आपका इंटरफेस निकल के आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, अपीयरेंस लिखा है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। देन प्लेबैक इन फीड्स, आपकी लोकेशन, सबसे पहले आपको लोकेशन देखनी है। लोकेशन अगर आपने कोई और डाल रखी है तो प्लीज इसे ठीक कर लीजिएगा, और अगर आपने इंडिया ही सेलेक्ट कर रखी है तो वेल एंड गुड, आपको इसे टच नहीं करना। देन नीचे की साइड आप देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड मोड है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है आपको, ठीक है। ये ऑफ है तो इसे ऑफ ही रहने दीजिए, इसे टच नहीं करना है। देन अनेबल स्टार फॉर नट्स, ठीक है, ये भी ऑफ है, इसे ऑफ रहने दीजिए। देन आप देखेंगे अर्न बैजेस, तो इसे आपको ऑन रखना है। अगर ऑटोमेटिक आपका ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, आपको टच ही नहीं करना। तो उसके बाद क्या करना है, आप बैक साइड आ जाइए, ठीक है। बैक आ जाते हैं तो वापस से फिर हमें नीचे ऑप्शन क्या मिलता है, जनरल के नीचे स्विच अकाउंट। तो स्विच अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप यहाँ पे देखोगे आपके फोन में जितने भी चैनल या फिर जितनी भी आईडीज आपने लॉगिन कर रखी है एक फोन पे, वो यहाँ पे आपको सारी नजर आएगी।
तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके फोन में 1 या 2 आईडी हैं और दोनों आईडी पे अगर आप वर्क कर रहे हो या फिर एक आईडी पे कर रहे हो, एक पे नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से ज्यादा आईडी मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो मेन चैनल है वो एक फोन में एक ही रहे तो ज्यादा बेस्ट है, बट एक फोन में आप 2 आईडी भी स्विच कर सकते हो। लेकिन स्विच करने का भी टाइमिंग क्या होता है कि आप कम से कम 24 घंटे के बाद दूसरी आईडी को स्विच कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे जल्दी जल्दी अगर आप स्विच करोगे तो उससे भी चैनल पे खतरा आ सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप दोनों चैनल पे वर्किंग हो तो 12-12 घंटे आप कर सकते हो। अदरवाइज आप 2 चैनल रखते हो तो मतलब ये है कि आप बहुत मतलब ज्यादा फालतू के चैनल रखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी लाइव्स में आप सपोर्ट करते हो या कुछ भी करते हो, तो प्लीज आप ज्यादा आईडी यहाँ पे लॉग इन मत करना, ज्यादा मेल मत करना, ठीक है। जो आपका मेन चैनल है तो आपके मेन चैनल पर रिस्क ना आए, इस वजह से आप सिर्फ 1 या 2 आईडी एक फोन में रखिएगा। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आप नीचे की साइड देखेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास ये सारी सेटिंग्स ऑन होके आ जाती है। तो सबसे पहले जो शेड्यूल डाइजेस्ट है तो इसे आपको ऑफ ही रख देना है, ठीक है। इस पे आपको कुछ नहीं करना है। देन उसके नीचे आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आया हुआ है। सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है उसे आपको ऑन रहने देना है। अगर ऑन है आपके में तो सिर्फ आप सेटिंग मैच कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके जस्ट नीचे चैनल सेटिंग्स को हमें नहीं छेड़ना है, उसमें जरूरत ही नहीं है। देन आप देखिएगा रिकमेंडेड वीडियोस, ये आपको ऑप्शन आ रहा है तो इसे आपको ऑन ही रखना है। अगर आप ऑन रखोगे तो लोगों के पास आपकी वीडियो का रिकमेंड के लिए आपकी जाएगी, ठीक है। देन आप नीचे देखेंगे रिकमेंडेड वे टू क्रिएट, तो ये यही है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी जो कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी के कुछ चैनल्स आपने सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो अगर आप एक तरीके का चैनल देखते हो या फिर एक वीडियो देखते हो तो उससे रिलेटेड जो मतलब ज्यादा पॉपुलर वीडियोज है वो आपकी शो होने लगती है। तो कुल मिला के ये कि इसे ऑन रखने दीजिएगा ताकि यूट्यूब खुद आपको रिकमेंड में और मतलब वायरल वीडियोस भेज सके। देन तीसरा मतलब नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑन माय चैनल, तो इसको भी ऑन रखना है, ठीक है। इसको भी ऑन रखना बेहद जरूरी है। देन है पोस्ट सजेशंस, तो इसको भी अगर आपने ऑफ कर रखा है तो प्लीज ऑन कर लीजिए। देन एक्टिविटी ऑन माय कमेंट्स, तो इसे भी आपको ऑन करना है, ठीक है। और अब आप देखिएगा नेक्स्ट है मेंशंस, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कान खोल के जरूर सुनिएगा। मेंशंस को अगर आपने ऑफ कर रखा है तो प्लीज आप उसे ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका कोई पर्सन है जो आपके कंटेंट को यूज करता है तो उससे वो आपको नोटिफाई करे, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई है, आपने कोई वीडियो डाला, वो कोई और उसका मिसयूज कर रहा है, वो मतलब यूज कर रहा है, तो अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसे स्ट्राइक भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये कि आप इस सेटिंग को ऑन रखिएगा ताकि आपको अपने चैनल की जो भी चीज है, कोई मेंशन कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो उसका आपको खबर लग सके। देन आप देखेंगे अदर रीयूजिंग माय कंटेंट, इसको भी ऑन रखना है ताकि कोई रिमिक्स बनाता है आपके साथ, आपकी वीडियो को शेयर करता है, रिस्पॉन्स करता है, मतलब जो भी है, जो भी एक्टिविटी, जो भी रीयूजिंग है ना, वो उसके आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। देन है प्रोडक्ट अपडेट्स, इसे भी ऑन रखिएगा। प्रमोशनल कंटेंट एंड ऑफरिंग, इसे भी ऑन रखिएगा। वॉच ऑन टीवी, इसे भी आप ऑन रखिएगा। और डिसेबल साउंड एंड वाइब्रेशंस, तो प्लीज इसे भी ऑन कीजिएगा। देन लास्ट है न्यू वेजेस, तो आप इन सारी सेटिंग्स को आप देख लीजिए, अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए, ऑन है तो सिर्फ रीचेक कर लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है और ये जब आप ऑन कर लेंगे तो फिर आप देखिए आपके वीडियोस का जो रीच है वो बहुत बढ़ेगा, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, आपके चैनल पे व्यूज भी आए, क्योंकि लोगों के पास फिर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन जाने लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई नो ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है, बट आपके बेनिफिट की है, तो अगर लॉन्ग भी हो तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत है। देखिए सेटिंग्स मैं ज्यादा नहीं लेके आती हूँ, बट जो मेन सेटिंग्स है जो मुझे लगता है कि हाँ आपको उसे ऑन करना चाहिए, तो वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी कुछ छेड़खानी आपको स्पेशल नहीं करनी है। ऑलमोस्ट वीडियो लंबा हो चुका है, तो फिलहाल मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, देन डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट करूंगी। पसंद आई होगी वीडियो, फिलहाल अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।